आर यू हैप्पी अब पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस इस बार जो क्लीन स्वीप किया उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए, कई दफा होता है कि आपके लिए विक्ट्री तो ऑब्वियसली बहुत मैटर करती है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरी नजर में आपकी इंटेंट मैटर करती है, आपकी अप्रोच मैटर करती है, आपका एग्जीक्यूशन मैटर करती है कि आप किस अप्रोच के साथ मैच को लेके चलते हैं। वो काफी पॉजिटिव नजर आई। जो हम पिछले लास्ट 3-4 मंथ से बात करते चले आ रहे थे कि अनफॉर्चुनेटली माइंड सेट वही है कि मेरे पर्सनल माइलस्टोन हो जाए, मेरे पर्सनल रन हो जाए, टीम की विक्ट्री में उसका रोल क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नजर में चीज नजर आती है। और ये नई जो मैनेजमेंट आई है, माइक हेसन की बात करते हैं एज ए कोच, और समहाउ रिलेटिवली न्यू कैप्टन है सलमान अली आगा। मेरा ख्याल है कि ये पेयर एज ए अच्छा वो काम करना शुरू हो गया। और आप ये देखें कि जितने भी लड़के हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट का जो सबसे बड़ा डिबैकल था वो ये था कि आपकी जो माइंडसेट थी वो डॉट बॉल्स की बहुत ज्यादा थी, और खास तौर पे जैसे कोई विकेट गिरती थी तो आपके 2-3 ओवर तो 100% पक्के थे कि आपने वो विदाउट एनी बाउंड्री जाना है या स्लो हो जाते थे। अब आप देखें कि जैसे विकेट गिरती है, नया बैटर आता है, वो आते साथ उसी तरह फ्लो को कंटिन्यू करता है जिस तरह पिछला रोक के जाता है। जैसे सबसे पहले मैच में आपने देखा होगा कि 5 रन पे 2 आउट हो गए थे, बट पाकिस्तान ने फिर भी 201 किया। तो ये अप्रोच जो है ये बहुत मैटर करती है। और समहाउ जो हमारे सीनियर प्लेयर थे जिसमें बाबर और रिजवान, पूरा पाकिस्तान ये सब ये कहते रहे कि यार इस गेम को चेंज करने की जरूरत है, आपको माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, बट हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली वो डिलीवर नहीं कर पाए, खासतौर पर T20 की जो बात करते हैं। तो यही वजह थी कि पाकिस्तान को इवेंट नहीं जीत पाया। आपने कितने फाइनल, सेमीफाइनल आपने गवा दिया अपने हाथों से कि मैच आप जीत सकते थे, आपकी पोजीशन अच्छी थी, बट आपने उसी माइंडसेट की वजह से कि हमने 150-160 की क्रिकेट खेलनी है और आप कुछ विक्ट्री अपने कंट्री को दे नहीं पाए। सही है। अच्छा इरफान, जिस तरह से भी आप भी जिक्र कर रहे हैं, हमने यही देखा कि इस बार ज़रा थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेली है हमारी टीम। आपको क्या लगता है किसी भी फॉर्मेट में इसी अप्रोच से जाना ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में तो हम देखें कि एग्रेसिव जो अप्रोच है उसी तरीके से ही खेला जा रहा है। देखिए, जहाँ तक T20 की बात है उसमें तो अब कोई राय नहीं रही। T20 क्रिकेट अब आपने ऐसे ही खेलनी है। दुनिया सारी इस पे कम से कम 4-5 साल पहले जा चुकी है। मेरा ख्याल है 2019 से या 20 से बात करें तो सब ने ये बोर्ड अपना चुके हैं। हम लेट हैं, और हमने जो कम से कम 2 डेकेड इस पे राज किया था, क्योंकि जब हम पहले T20 खेलते थे तो हम ऐसे ही खेलते थे। 2006-07 में जब T20 का आगाज हुआ उस टाइम से लेके 2018-19 तक हमने बहुत राज किया। सबसे बेस्ट दुनिया की टीम T20 की हमरे है। ये प्रॉब्लम आया 2019-20 के बाद, जब नई मैनेजमेंट, नया कप्तान, नई कोच, वो जब लोग आए उन्होंने इसको समहाउ ओडीआई के तरीके से खेलना शुरू कर दिया। शायद ओडीआई से भी मेरी नजर में कई जगहों पे उससे भी पीछे ले गए, टेस्ट की तरह भी खेलना शुरू कर दिया। एक टाइम तो ये आया कि हमने शान मसूद के ऊपर रिलाय किया कि वो T20 खेलेंगे। तो आपने जहाँ एक गैर आगे लगाना था, आपने बच्चों को अटैक करना था, क्योंकि T20 क्रिकेट जो है ये यंगस्टर की गेम है। इसे कोई एग्री करे या ना करे, आप एक आधा सीनियर प्लेयर को जरूर एंकर करने के लिए कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं, जिसका बहुत कम दुनिया नहीं रखती। वैसे जो रूट को नहीं रखा गया, स्टीव स्मिथ को नहीं रखा गया, तो हमने कईयों को कैरी किया। तो जब दुनिया एक और डायरेक्शन में चल रही थी, आप दूसरी डायरेक्शन में चल रहे थे, तो उसका रिजल्ट देखे फिर आपको फंसे। अब आप जैसे यंगस्टर की बात में हसन नवाज आया, देखे क्या खूबसूरत क्रिकेट खेल के दिखा रहा है। हारिस रेगुलर आपने 2 सीरीज में देखा है, हारिस ने कल सेंचुरी कर डाली, और किस तरह हर मैच में 200 प्लस से वो स्ट्राइक रेट से खेला। इसी तरह साइम अयूब को आपने 1 साल दिया, आपने ऑलमोस्ट 8-10 मंथ रेगुलर खिलाया। आप देखें अब आपका सबसे मेन प्लेयर के तौर पे वो टीम का मेंबर है। तो ये बात जो बात करते हैं ना कंटिन्यूटी की, एक आपने किसी को चांस देना है, किसी को मौका देना है, किसी को बनाना है, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हमारे सिस्टम में बहुत की गई कि हमने किसी बच्चे को चांस भी नहीं दिया। चांस दिया तो उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया। अच्छा, एक मैच खिलाया, 3 में बाहर बिठा दिया। तो आपने जहाँ प्लेयर डेवलप करने थे, आपने बेस्ट स्ट्रेंथ बनानी थी, आपने अपने ही सर्टेन कोर को खिलाने के लिए बच्चों के साथ बहुत ज्यादती की। अभी भी मेरा मानना है कि 100% आप सिस्टम में उस तरह चीजों को जस्टिफाई नहीं कर रहे। जैसे सुफियान मुकीम है, वो बाहर बैठा है, इरफान खान न्याजी है,
मेरे ख्याल में तीनों मैच खेलने चाहिए थे तो इरफान, wouldn't it be too early to judge, क्योंकि अभी तो ये बांग्लादेश के खिलाफ खेले हैं जो कि इनसे रैंकिंग में नीचे वाली टीम है, तो अगर आप इस पे जज करने लगे तो आपको लगता है कि वुड दैट बी फेयर? सीनियर जो इस वक्त खिलाड़ी हैं टीम में, उनके साथ ये फेयर होगा? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इन लड़कों के ऊपर आप ये जरूर बात कर सकते हैं कि इन्होंने जरा कंपैरेटिवली हल्की टीम के अगेंस्ट रन किए हैं, ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट करेंगे तो समझ आएगा, ये आप बात जरूर कर सकते हैं। पर जो कोच है ना, रन करने का क्राइटेरिया है, खेलने का क्राइटेरिया है, ये देखिए कंटिन्यूटी पीएसएल से आ रही है। तो पीएसएल में भी वो सीनियर हमारे उसी तरह ही खेले जिस तरह वो खेलते हैं, ये बच्चे उधर भी इसी तरह ही तेज खेल के आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश में तेज खेले हैं तो पहले नहीं खेले, ये तेज खेले हैं, अच्छा खेले हैं, तो ये इस टीम के अंदर सिलेक्ट हुए हैं। तो अप्रोच जो इन्होंने डिफरेंट करके दिखाई है, पीएसएल में भी दिखाई है, बांग्लादेश में भी खेल के दिखाई है। हाँ, ये पॉइंट जरूर डिबेटेबल हो सकता है फ्यूचर में कि ये कितने कंसिस्टेंट रहते हैं और ये कितने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देते हैं, ये एक जरूर डिबेटेबल ये देखने की चीज होगी। जैसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि एक मैच हम जीते, 4 हार गए, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट जरूर डिस्कशन में आ सकता है, इस पे डिबेट की जा सकती है। ये देखने वाली बात होगी कि ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी इसी तरह ही रन करेंगे, अप्रोच रखेंगे और कितना कंसिस्टेंट रन करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है इरफान, और दूसरी चीज़ ये कि ये जो एक और भी रिक्वेस्ट की गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि भाई जो टीम है हमारी, वो जो उन्होंने एक विज़िट करना है अमेरिका में, जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, उससे पहले जो ढाका मैचेस होस्ट करने जा रहा है उसके लिए आए। तो आपको लगता है कि ये एक वाइज डिसीजन होगा टीम को पहले जो अगली आपकी सीरीज़ तय है उससे पहले ढाका में खिलाना? अब बिल्कुल नहीं ना, ये काफी इस पे डिस्कशन ये पहले भी होती रही है। जब ये नेगोशिएशन हो रही थी कि हमने हमारे साथ उन्होंने आगे खेलना है, आपको याद होगा वॉर के बाद ये डिस्कशन थी कि यूएई के अंदर मैचेस शिफ्ट होंगे, तो उन्होंने पाकिस्तानी बोर्ड ने फिर उनके बोर्ड के साथ दुबई में मोहसिन नकवी साहब ने मीटिंग की, उन्होंने कन्विंस किया कि आप आइए, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान खेले। तब भी ये बात सुनने में आई कि उनकी डिस्कशन का पार्ट था कि आप भी हमारे कंट्री में आए हैं। देखिए ना, आप रिसेंट पास में आपने देखा होगा कि दुबई के अंदर कोई सीरीज, बांग्लादेश में कोई सीरीज नहीं हुई, तो वो भी लोग काफी अपने कंट्री की टर्बुलेंस की वजह से, सिचुएशन की वजह से हैम्पर्ड है उनकी क्रिकेट भी, तो वो भी चाहते हैं कि इधर आगे क्रिकेट। और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के अंदर जो 7-8 मंथ का स्पैन रह गया, हर टीम चाहती है कि मैक्सिमम मैचेस मिले उसको, एक्सपोजर मिले, क्योंकि होना भी ये इंडिया में या श्रीलंका के अंदर मैचेस होंगे तो समहाउ आपके साथ कॉन्टिनेंट की पिचेस होंगी, तो हर टीम कहती है कि हमारे पास 15-16 मैचेस हैं, हम एटलीस्ट अपने कॉम्बिनेशन को ट्राई कर लें, अपनी चीजों को एक्सप्लोर कर लें। तो ये मेरा ख्याल है हो जाए तो कोई मसला नहीं। और मैं तो लास्ट ईयर यूएसए में था भी, और वेस्ट इंडीज की जो पिचेस थी वो भी समहाउ सब कॉन्टिनेंट की तरह ही है, लो बाउंस है, ट्रिकी है, बॉल जो है स्पिन अच्छा ग्रिप करता, तो ये बेनिफिशियल ही है। बिल्कुल इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, सीरीज एक रोशनी डालने के लिए, और क्लीन स्वीप पाकिस्तानी टीम ने किया है उसके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन हम उम्मीद ये रखते हैं पाकिस्तानी टीम से कि वो आगे आने वाली सीरीज़ जो उनकी वेस्ट इंडीज़ से है, और अब बांग्लादेश इस तरह से गुजारिश कर रहा है कि उनके यहाँ भी उनको भी मेज़बानी का मौका दिया जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि इन 2 सीरीज़ में भी पाकिस्तानी टीम की यही परफॉर्मेंस रहेगी। हम ब्रेक के बाद हासिल